आशीष कुमार आपका स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टाइम में। मैं आज आपको स्थानीय स्वशासन के बारे में बताने जा रहा हूं। स्थानीय स्वशासन एक ऐसा शासन है जो अपनी सीमित क्षेत्रों में प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करता हो। GDHL कोल के अनुसार सिद्धांत रूप में स्थानीय स्वशासन से तात्पर्य है स्थानीय स्तर पर लोगों को शासन में भागीदार बनाकर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सुनिश्चित करना है। स्थानीय स्वशासन को दो भागों में बांटा गया, ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र में जिला पंचायत, ब्लॉक पंचायत, ग्राम पंचायत। नगरीय क्षेत्र में नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका। भारतीय ग्रामीण प्रशासन हेतु पंचायतों की व्यवस्था का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है, जिसमें उल्लिखित है कि ऋग्वेद काल में प्रशासन की आधारभूत इकाई थी। ब्रिटिश काल में भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मेयो ने प्रशासनिक दक्षता लाने हेतु 1870 ईस्वी में शहरी नगर पालिकाओं में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अवधारणा प्रारंभ की। विपन प्रस्ताव 1882 ईस्वी में, जिसे भारतीय स्वशासन की संस्था का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, में नगरीय स्थानीय संस्थाओं के साथ साथ ग्राम पंचायतों एवं जिला स्तर पर जिला बोर्ड के गठन का प्रस्ताव रखा गया था। भारत शासन 1919 के अनुसार पंचायतों को हस्तांतरित विषयों के रूप में शामिल किया गया तथा इसके संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रांतीय विधायकों को सौंप दी गई। इन्हीं प्रावधानों के अनुरूप सन 1920 से 1930 के मध्य मद्रास, बिहार, बंगाल, असम व पंजाब राज्यों में पंचायतों की स्थापना संबंधी कानून बनाए गए। संविधान सभा में पंचायती राज व्यवस्था का समर्थन प्रसिद्ध गांधीवादी श्री मन्ना नारायण अग्रवाल ने किया और पंचायती राज को संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के भाग में सम्मिलित किया गया। अनुच्छेद 40। स्वतंत्र भारत में J.C. कुमारप्पा ने गांधीवादी आदर्शों के आधार पर गांधीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया। स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज गांधी जी की ग्राम स्वराज की अवधारणा को साकार रूप प्रदान करने तथा स्थानीय विषयों के संदर्भ में स्थानीय समुदायों प्रशासन का अधिकार देने के उद्देश्य से भारत सरकार ने अनेक प्रयास किए। इन्हीं लक्ष्यों के अनुरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की, जो कि फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से आरंभ किया गया था। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य आर्थिक विकास एवं सामाजिक सुधार कार्यक्रमों के प्रति लोगों में उत्साह पैदा करना एवं उनकी भागीदारी बढ़ाना था, परंतु सीमित सहभागिता के कारण यह कार्यक्रम असफल रहा। पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रमुख समितियां। बलवंत राय मेहता 1957 योजना आयोग द्वारा नियुक्त इस समिति का प्रमुख उद्देश्य उन कारणों को पता करना था जो सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की संरचना एवं कार्यप्रणाली की सफलता में बाधक थी। इस समिति की प्रमुख अनुशंसाएं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण एवं सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु पंचायती राज व्यवस्था को शीघ्र प्रारंभ किया जाना चाहिए। पंचायती राज त्रिस्तरीय होनी चाहिए। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती स्तर पर ब्लॉक पंचायत या पंचायत समिति, उच्चतम स्तर पर जिला परिषद। सरकार का इसमें न्यूनतम हस्तक्षेप हो या वह केवल निरीक्षण, मार्गदर्शन एवं उच्च स्तर की योजना बनाने तक ही स्वयं को सीमित रखें। उक्त सिफारिशों को स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार ने राज्य को स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं की स्थापना हेतु प्रेरित किया। सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों का उद्घाटन किया गया। इसके बाद 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के महबूब जिला में यह व्यवस्था प्रारंभ की गई। पुनः 1960 में तमिलनाडु, कर्नाटक
व असम में 1962 ईस्वी में, महाराष्ट्र में 1963 ईस्वी में, गुजरात और 1964 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में यह व्यवस्था लागू की गई। कालांतर में प्रदेश के लगभग सभी भागों में इस व्यवस्था को लागू कर दिया गया है। अशोक मेहता समिति 1977 13 सदस्यीय अशोक मेहता समिति का गठन पंचायती राज व्यवस्था में उत्पन्न कमियों को दूर करने के लिए किया गया था। इसने निम्नलिखित अनुशंसाएं की। पंचायत की संरचना द्विस्तरीय हो, जिसमें प्रथम स्तर पर मंडल पंचायत जिसमें 15 से 20 गांव शामिल हों तथा तृतीय स्तर पर जिला परिषद हो। न्याय पंचायत का गठन किया जाए। पंचायतों का कार्यकाल 4 वर्ष का हो। पंचायतों में दलीय आधार पर चुनाव हो। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्वरूप प्रदान किया जाना चाहिए। पंचायतों हेतु पृथक वित्तीय आयोग की व्यवस्था हो। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। PVK राव समिति 1958। इस समिति के प्रमुख उद्देश्य निर्धारित उन्मूलन एवं ग्रामीण विकास से संबंधित प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा करना था। इस समिति को कार्य समिति के नाम से भी जाना जाता है। जिला स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की योजना, क्रियान्वयन एवं निगरानी के संबंध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। योजना की प्रवृत्ति को अल्प अधिक विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए। जिला परिषद को विकास कार्यों की भूमिका संस्था के रूप अनुबंध प्रेरित किया जाना चाहिए। चुनावों की नियमित अनिवार्यता के साथ पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया जाना चाहिए। पंचायतों की वित्तीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाना चाहिए। LM सिंघवी समिति 1986। वर्ष 1986 में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पंचायती राज व्यवस्था के सुधार के लिए एक अवधारणा पत्र प्रस्तुत करने हेतु इस समिति का गठन किया था। इसने नवंबर 1986 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके प्रमुख प्रावधान निम्न हैं। पंचायतों में दलों की भागीदारी नहीं दी जानी चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाना चाहिए। ग्रामीण न्यायालयों या न्याय पंचायतों की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। पंचायतों के चुनाव को निष्पक्ष रूप से एवं नियमित अंतराल पर कराने के लिए राज्य के प्रमुख निर्वाचन अधिकारी को उत्तरदायित्व दिया जाना चाहिए। प्रत्येक पंचायतों की समस्या पर विवादों के निपटान हेतु पंचायती राज अधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए। केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य हेतु एक राज्य वित्त आयोग का गठन करे, जो पंचायतों हेतु पर्याप्त वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित कर सके। पंचायतों की आर्थिक सुदृढ़ता हेतु उन्हें करारोपण की पर्याप्त शक्ति प्रदान की जानी चाहिए। प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारी को ग्रामीण विकास प्रशासन में कार्य करने का अवसर निश्चित रूप से दिया जाना चाहिए। PK थुंगुन समिति 1988। वर्ष 1988 में थंगुन समिति ने भी पंचायती राज को संवैधानिक आधार देने का समर्थन किया, परंतु थंगुन समिति के अनुसार भारत में पंचायतों का संबंध सीधा संघ सरकार से होना चाहिए। अतः समिति ने पंचायती राज को राज्यों का विषय नहीं माना। थंगुन समिति की सिफारिश निम्नलिखित हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज को संवैधानिक आधार दिया जाए। पंचायती राज में महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजातियों को और अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाए। प्रत्येक राज्य में वित्त आयोग स्थापित किया जाए। एक नियोजन तथा समन्वय समिति बनाई जाए, जिसका अध्यक्ष राज्य नियोजन मंत्री होगा तथा जिला परिषदों के अध्यक्ष इस समिति के सदस्य होंगे। ग्राम पंचायतों को सीमित न्यायिक अधिकार दिया जाए। पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष हो, तदपि राज्यों की इच्छा अनुसार कम से कम हो सकता है, परंतु यह किसी भी दशा में 3 वर्ष से कम नहीं होगा। PK थुंगुन समिति 1988। वर्ष 1988 में कार्मिक मंत्रालय ने संबद्ध
संसदीय समिति ने जिला योजना पद्धति पर विचार विमर्श एवं सुझाव देने हेतु पी.के. थुंगुन की अध्यक्षता में एक उप समिति का गठन किया था। इसकी प्रमुख सिफारिशें निम्न हैं। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। अनिवार्य चुनाव व्यवस्था के साथ पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष निर्धारित किया जाए। जिला अधिकारी को जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया जाए। पंचायतों को सुदृढ़ वित्तीय व्यवस्था हेतु राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाए। वी.एन. गाडगिल समिति, इस समिति का गठन कांग्रेस पार्टी के भीतर किया गया, जिसमें विभिन्न समितियों की रिपोर्ट पर विचार करते हुए पंचायती राज कार्यक्रम के संबंध में सिफारिशें देनी थीं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा। वर्ष 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पंचायतों के सुधार व सशक्तिकरण में विशेष रुचि ली तथा एल.एन. सिंघवी समिति और थुंगन समिति की सिफारिश के आधार पर लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया, जिसे लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया, लेकिन राज्यसभा द्वारा अस्वीकार किए जाने के कारण विधेयक समाप्त हो गया। तत्पश्चात वर्ष 1992 में पंचायत संबंधी प्रावधान के लिए प्रधानमंत्री पी.वी. नरसिम्हा राव द्वारा 73वां संविधान संशोधन विधेयक संसद में लाया गया, जिसे लोकसभा एवं राज्यसभा ने क्रमशः 22 व 23 सितंबर 1992 को पारित कर दिया। 17 राज्यों की विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर अपनी सहमति प्रदान कर दी और 24 अप्रैल 1993 से 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में लागू हो गया। पंचायती राज व्यवस्था समितियां। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता समिति 1977, जी.वी.के. राव समिति 1985, एल.एन. सिंघवी समिति 1986, संथानम समिति 1962, सादिक अली समिति 1964। थैंक यू।